ये कहानी है उस बड़ी जंग की जो रिक्की टिक्की टैवी ने अकेले ही लड़ी थी। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया के सेगोली कैंटोनमेंट के एक बड़े बंगले के बाथरूमों में उसकी मदद की थी डार्जी यानी दर्जी चिड़िया ने, और थोड़ा बहुत सलाह दी थी चुचुंदरा नाम के छोटे से चूहे ने, जो कभी कमरे के बीच में नहीं आता बल्कि हमेशा दीवार के किनारे किनारे रेंगता रहता है। लेकिन असली लड़ाई तो रिक्की टिक्की ने ही लड़ी थी। एक दिन गर्मियों में बहुत तेज बारिश हुई। पानी इतना बढ़ गया कि वो अपने माँ बाप के बिल से बहकर बाहर निकल गया। बारिश का पानी उसे सड़क के किनारे की नाली में बहाता चला गया। वो अपने पंजों से तैरने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी बहुत तेज था। फिर उसे घास का एक छोटा सा टुकड़ा बहता हुआ मिला और वो उसी से लिपट गया जब तक कि उसकी आंखें बंद ना हो गईं। जब उसे होश आया तो वो एक बगीचे के बीच धूप में पड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और बहुत थका हुआ। वहीं एक छोटा लड़का खड़ा था और बोला, अरे यहाँ एक मरा हुआ नेवला पड़ा है, चलो इसका फ्यूनरल करते हैं। लड़के का पिता, जो कि एक समझदार और दयालु ब्रिटिश मैन था, कहा, नहीं बेटा, इसे घर के अंदर ले चलते हैं और सुखाते हैं, हो सकता है ये जिंदा हो। वे उसे घर के अंदर ले गए। वहां एक मुलायम दिल की ब्रिटिश महिला टेडी की मम्मी ने उसे प्यार से संभल कर उठाया और कहा, ये मरा नहीं है, बस थोड़ा दम घुट गया है। उन्होंने उसे रुई में लपेटा और एक छोटे से अंगारे या आग के पास रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए। थोड़ी देर बाद रिक्की टिक्की ने अपनी आंखें खोली और एक जोरदार छींक मारी। वहां खड़े बड़े आदमी यानी टेडी के पिता, जो कि एक इंग्लिशमैन थे और अभी हाल ही में अपनी फैमिली के साथ सेगोली कैंटोनमेंट के बंगले में शिफ्ट हुए थे, बोल पड़े, अब इसे डराना मत, देखो ये क्या करता है। दरअसल नेवले को डराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे सिर से लेकर पूंछ तक जिज्ञासा से भरे होते हैं। उनका सिद्धांत ही होता है, भागो और पता लगाओ। और रिक्की टिक्की भी एक सच्चा नेवला था, हमेशा तैयार कुछ नया जानने और खोजने के लिए। रिक्की टिक्की ने रुई को देखा, सोचा कि इसे खाना ठीक नहीं है। फिर वह पूरे टेबल के चारों ओर दौड़ा, बैठा, अपनी फर वाली पीठ को सीधा किया, खुद को खुजाया और छोटे लड़के के कंधे पर कूद गया। टेडी का पिता बोला, डरो मत टेडी, ये उसके दोस्त बनाने का तरीका है। टेडी ने कहा, अरे ये मेरी ठोड़ी के नीचे गुदगुदी कर रहा है। रिक्की टिक्की ने लड़के के कॉलर और गर्दन के बीच झांककर उसके कान को सूंघा, फिर जमीन पर उतर गया और वहां बैठकर अपनी नाक को रगड़ने लगा। टेडी की मां हैरानी से बोली, अरे ये तो जंगली जीव है, लगता है ये इतना शांत है क्योंकि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। टेडी के पिता ने कहा, सारे नेवले ऐसे ही होते हैं, अगर टेडी इसे पूंछ से पकड़ने या पिंजरे में डालने की कोशिश नहीं करता तो ये पूरे दिन घर के अंदर बाहर दौड़ता रहेगा, चलो इसे कुछ खाने को देते हैं। उन्होंने उसे थोड़ी कच्ची मांस की टुकड़ी दी। रिक्की टिक्की को वो बहुत पसंद आया। मांस खाकर वो वरांडा में गया, धूप में बैठा और अपनी फर को फुलाकर जड़ों तक सुखाया। अब वो बेहतर महसूस करने लगा। उसने खुद से कहा, इस घर में इतनी चीजें खोजने को हैं जितनी मेरी पूरी फैमिली अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खोज सकती। मैं यही रहूंगा और सब पता लगाऊंगा। पूरा दिन वो घर के हर कोने में घूमता रहा। वो लगभग बाथटब में डूब ही गया। स्टडी टेबल पर रखी हुई स्याही में अपनी नाक डाली और बड़े आदमी के सिगार के सिरे पर अपनी नाक चलाकर देखा, क्योंकि वो बड़े आदमी की गोद में चढ़कर देखना चाहता था कि लिखना कैसे होता है। शाम के समय वो टेडी के नर्सरी में गया ये देखने कि केरोसिन की लैंप कैसे जलती हैं। जब टेडी सोने गया तो रिक्की टिक्की भी उसके साथ चढ़ गया, लेकिन वो बहुत चंचल